So prescriptive and descriptive architecture. We have prescriptive, आपने यकीनन शायद ये टर्म सुनी हुई हो. प्रिस्क्रिप्टिव से मुराद यकीनन आई होप यू रिमेंबर कि कभी खुदा न खास्ता हम में से कोई बीमार हो तो हम अपने तौर पे पहले ठीक करने की कोशिश करते हैं, मेडिसिन बेसिक लेते हैं, लेकिन अगर फाका ना हो तो भी सीधे डॉक्टर. और डॉक्टर हमें जो कुछ मेडिसिन लिख के देता है उसे हम उस पीस ऑफ पेपर को हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं. उस पर क्या हदायत लिखी हैं कि आपने 2 3 या 4 ये टैबलेट्स खानी है सुबह दोपहर शाम या दिन में एक या दफ़ा या 2 दफ़ा, और ये करना है तो आप ठीक हो जाएंगे. राइट, यूजुअली वी डू दैट. और सम टाइम ये भी होता है कि हम एज इट इज़ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं या इवन ज़्यादा दिन के लिए दवाई खाते हैं, इवन कम दिन के लिए खाते हैं एंड सो ऑन. लेकिन फिर वंस वी गेट द शफा, जब हम ठीक हो जाएं तो वी एक्चुअली डिस्क्राइब इट. ठीक है, डॉक्टर ने हमें एक हफ्ते की लेट से मेडिसिन दी थी, हमने एक हफ्ता खाई और हम ठीक हो गए. ये भी तो हो सकता है हम 6 दिन के लिए खाएं या 8 दिन के लिए खाएं और हम ठीक हो जाएं. तो वंस वी डिस्क्राइब इट, ठीक है, आफ्टर हैविंग रिकवर्ड फ्रॉम द डिजीज, वी एक्चुअली डिस्क्राइब दैट हाउ वी गॉट गुड हेल्थ, हम सेहतियाब कैसे हुए. वैसे वी बिलीव कि वो तो सेहत तो अल्लाह ताला ने देनी है, लेकिन दुनियावी तौर पे we describe actually that what we did in order to get recovered. तो हम बताते हैं जी हमने ये दवाई खाई, ये हफ्ते में 7 दिन, दिन में 2 दफ़ा या दिन में 1 या 3 दफ़ा. वो क्या है, पहले डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्रिप्शन दिया और ठीक होने के बाद हमने उसकी डिस्क्रिप्शन बता दी कि हाउ वी गॉट फुली रिकवर्ड. सो यही बात है वो आर्किटेक्चर के भी कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होता है. पहले ये देखते हैं कि प्रिस्क्रिप्टिव क्या होता है. सिस्टम प्रिस्क्रिप्टिव आर्किटेक्चर कैप्चर्स द डिज़ाइन डिसीजन मेड prior to the system construction. प्रिस्क्रिप्टिव आर्किटेक्चर से मुराद ऐसा आर्किटेक्चर है जो कि उन डिज़ाइन डिसीजन को कैप्चर करता है जो कि सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन से पहले हमने डिसाइड किए हुए हैं. वो सारे के सारे डिज़ाइन डिसीजन जो कि हमने सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन से पहले डिसाइड किए हुए हैं, उसे हम प्रिस्क्रिप्टिव आर्किटेक्चर कहते हैं. इट इज़ द एज कंसीव्ड और एज इंटेंडेड आर्किटेक्चर. ये ऐसा आर्किटेक्चर है जो हम प्लान कर रहे हैं, राइट, और जो हमने जिसका इरादा किया हुआ. ठीक है, ऐसा आर्किटेक्चर जो कि इम्प्लीमेंटेशन से पहले सारे के सारे डिज़ाइन डिसीजन को कैप्चर करता है, उसे हम प्रिस्क्रिप्टिव आर्किटेक्चर कहते हैं. It is also called as conceived or as intended architecture. And the second one, of course, is the descriptive architecture. A system descriptive architecture describes how the system has been built. ठीक है, सिस्टम का डिस्क्रिप्टिव आर्किटेक्चर ये बताता है कि सिस्टम जो है वो बिल्ड कैसे किया गया है. और इसे इन सिंपल वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, हम इसे एज इम्प्लीमेंटेड और एज रियलाइज आर्किटेक्चर भी कहते हैं. यानी ऐसा आर्किटेक्चर जो कि हकीकत में इम्प्लीमेंट किया गया या जो जिसने कोई जो है वो कंक्रीट फॉर्म अख्तियार कर लिया, यानी इम्प्लीमेंट हो गया. पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था कि इम्प्लीमेंटेशन का भी एक आर्किटेक्चर होता है. लेट्स से बिल्डिंग बनाने से पहले तो हम most of the times we would develop architectures, लेकिन once the building has been constructed, उस कंस्ट्रक्शन का भी कुछ ना कुछ आर्किटेक्चर होता है. तो यही समझ लें कि प्रिस्क्रिप्टिव आर्किटेक्चर वो आर्किटेक्चर है जो कंस्ट्रक्शन से पहले बनाया जाता है, और डिस्क्रिप्टिव आर्किटेक्चर ऐसा जो है आर्किटेक्चर है दैट इज एज इम्प्लीमेंटेड और एज रियलाइज आर्किटेक्चर, जो एक्चुअली ये बताता है कि सिस्टम या बिल्डिंग बनी कैसी है, उसमें कितने कमरे हैं, कितने दरवाजे हैं. और अगर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की हम बात करें तो इसमें कितने क्लासेस थी, कितने उसमें ऑब्जेक्ट थे, उनके आपस में क्या लिंक है, कितने मेथड्स हैं एंड सो ऑन. आई होप द डिफरेंस इज क्लियर बिटवीन द टू. We have some little example of as designed versus as implemented architecture. यानी prescriptive as और descriptive architecture जो है उनका अगर हम आपस में तरह मुकाबला या comparison करें for in order to develop understanding, तो इसमें हम ये देख सकते हैं on the left hand side we have prescriptive architecture. ठीक है जी, जो आपको स्क्रीन की लेफ्ट हैंड साइड पे जो नज़र आ रहा है दैट इज वी से प्रिस्क्रिप्टिव आर्किटेक्चर. यानी कि किसी भी हम रैंडम एनोनिमस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, और हम ये कह रहे हैं कि ये जो आप सामने गिवन है मॉडल है दैट इज़ द प्रिस्क्रिप्टिव आर्किटेक्चर. वी डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल कि एक्चुअली वो एप्लीकेशन है क्या, बट बाय लुकिंग एट द कंपोनेंट्स, ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड. यहाँ पे हमने कहा एक जी क्लॉक है, ठीक है, और in between we have a clock connector, we have a warehouse यहाँ पे, then we have delivery port component, vehicle, ठीक है, then we have a router connector,
cargo router, then we have a graphics connector and graphics binding. Without going into the detail, what we can understand here is कि possibly एक ऐसी application की बात हो रही है that is about warehouse, जिसमें व्हीकल की भी बात है, डिलीवरी पोर्ट की भी, और राउटर की भी, और क्लॉक की भी, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द स्टेट, एंड ग्राफिक्स बाइंडिंग एज वेल पॉसिबली। ये हमें ये लगता है कि ये किसी वेयर हाउस की बात हो रही है, ऐसी एप्लीकेशन की दैट इज एक्चुअली ऑटोमेटिंग द वेयर हाउस, व्हीकल भी है, सब कुछ। दिस इज द प्रिस्क्रिप्टिव आर्किटेक्चर, यानी ऐसा आर्किटेक्चर है जो कि हमने प्रिस्क्राइब किया है टू द डेवलपर और टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियर के वी नीड एन एप्लीकेशन, और इसको आपने उस एप्लीकेशन में ये उसकी कंडीशंस होंगी, ये डिज़ाइन डिसीजंस होंगे। राइट, ऑन द राइट हैंड साइड व्हाट वी हैव इज, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की तो हमने ये बात कर ली, ठीक है, विच साइड की, वी साइड की ये प्रिस्क्रिप्टिव आर्किटेक्चर है, बट ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है, ये वाला, दिस इज द डिस्क्रिप्टिव आर्किटेक्चर। डिस्क्रिप्टिव आर्किटेक्चर से मुराद ये है कि दिस इज एक्चुअली द इम्प्लीमेंटेशन। एक और चीज़ बताता चलूँ कि डिस्क्रिप्टिव आर्किटेक्चर जो है और कोड, सॉफ्टवेयर का कोड, दे आर वन एंड द सेम थिंग। डिस्क्रिप्टिव आर्किटेक्चर एक्चुअली कोड ही की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो वी मे यूज द टर्म्स अल्टरनेटिवली, ठीक है, सॉफ्टवेयर कोड या डिस्क्रिप्टिव आर्किटेक्चर, हमें इन दोनों टर्म्स को अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं थ्रू आउट द कोर्स, तो क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन है वो एक्चुअली कोड ही की है, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। ओके, राइट हैंड साइड इज द डिस्क्रिप्टिव आर्किटेक्चर एंड लेफ्ट इज द प्रिस्क्रिप्टिव आर्किटेक्चर। इसको यहाँ पे मैं P लिख रहा हूँ प्रिस्क्रिप्टिव के लिए, और यहाँ पे मैं D लिख रहा हूँ जी डिस्क्रिप्टिव के लिए। बाय लुकिंग एट दिस, क्या आपको इन दोनों में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? बज़ाहिर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट दिस डिफरेंस सीम टू बी समवेयर हेयर, ठीक है, ये प्रिस्क्रिप्टिव में हमने कुछ ऐसा प्रिस्क्राइब किया था, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में कुछ यहाँ पे ये चेंज है कि व्हीकल जो है, व्हीकल वो जो है वो क्लॉक कनेक्टर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हो, राइट। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, बज़ाहिर अदर देन दैट देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस। उसमें आप काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर द सेम, ईच एंड एवरीथिंग इज नियरली द सेम, लेकिन फ़र्क यहाँ पे आ रहा है कि प्रिस्क्रिप्टिव आर्किटेक्चर में व्हीकल वाज कनेक्टेड टू द क्लॉक कनेक्टर, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आर्किटेक्चर में क्या क्या हुआ जी, क्लॉक कनेक्टर राउटर कनेक्टर के साथ जो है वो कनेक्ट हो गया डायरेक्टली, और व्हीकल के साथ क्लॉक कनेक्टर जो है वो कनेक्टेड नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट यू शुड आस्क योरसेल्फ कि क्या जो है ये दोनों आर्किटेक्चर विद दिस स्लाइड डिफरेंस, ठीक है, इस फ़र्क के साथ, क्या दोनों आर्किटेक्चर एक जैसे हैं, उनमें कुछ चेंज आ रही है या नहीं, क्या दोनों में गैप है, क्या प्रिस्क्रिप्टिव आर्किटेक्चर एक जैसा है या नहीं है। सो इफ़ यू रिमेंबर, जो हमने पिछले टॉपिक जो पढ़े थे, हमने फेथफुल और अनफेथफुल इम्प्लीमेंटेशन की बात की थी, तो we need to recall that topic as well, and we need to answer certain questions as well regarding this. क्वेश्चन को कुछ देखते हैं जी। विच आर्किटेक्चर इज करेक्ट, पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा आर्किटेक्चर जो है इनमें ठीक है। बिफोर आई टेल यू द आंसर, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट, आस्क योरसेल्फ कि इन दोनों में से कौन सा आर्किटेक्चर करेक्ट है। You need like after thinking for a few seconds, some of you might be thinking कि prescriptive ठीक है, descriptive गलत है, कुछ कहेंगे descriptive ठीक है, prescriptive गलत है, but the correct answer is कि जो ऐसे अभी हमने शुरू में पढ़ा है कि architecture would have temporal aspect with it, ठीक है, architecture जो है उसका temporal aspect होता है। So prescriptive और descriptive चूँकि इन दोनों का scope different है, इनका जो है टाइम भी डिफरेंट है, एक प्रिस्क्राइब हुआ और एक इम्प्लीमेंट हुआ, तो हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का डिफरेंट टेम्पोरल एस्पेक्ट है, दे हैव डिफरेंट स्कोप, दैट्स व्हाई वी से कि बोथ आर्किटेक्चर वी कैन नॉट, द आंसर वुड बी वी कैन नॉट कंपेयर बोथ आर्किटेक्चर्स, ठीक है, क्योंकि एक पहले बना है, एक एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन है। सो द राइट थिंग इज, राइट आंसर वुड बी वी कैन नॉट कंपेयर बोथ आर्किटेक्चर्स, राइट, क्योंकि दोनों ड्यू टू द टेम्पोरल एस्पेक्ट both have been developed at certain period of time. Second question is, are the two architecture consistent with one another, क्या दोनों आर्किटेक्चर एक दूसरे के साथ consistent है या नहीं, तो since there is a slight difference,
ठीक है, दोनों में स्लाइट डिफरेंस जरूर है. दैट्स व्हाई बाय डेफिनेशन ऑल्दो द डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट, डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट हरगिज नहीं है, but since there is a slight difference, right, that's why we can say by definition both architectures are inconsistent to one another. What criteria is used to establish the consistency between the two architecture? दोनों architecture model जो हैं इनके दरमियान consistency को establish करने के लिए कौन सा criteria use किया गया? तो हम ये कह सकते हैं since we do not have much information, तो what we did was कि we tried to compare structure of both architectures. ठीक है, हमने उसको structural element को आपस में compare किया. ठीक है जी, क्योंकि मैंने हमारे पास हाई लेवल बोथ आर्किटेक्चर्स आर एट हाई लेवल, सो वी ट्राइड स्ट्रक्चरल कंपैरिजन एज वेल एज इंटरेक्शन कंपैरिजन. कि स्ट्रक्चर क्या है, कि दोनों के स्ट्रक्चरल एलिमेंट सेम ही है. ठीक है, फाइन. सेकंड थिंग इज कि उनका इंटरेक्शन मैकेनिज्म क्या है, यानी प्रिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव में क्या दोनों का स्ट्रक्चरल एलिमेंट के साथ साथ क्या दोनों के इंटरेक्शन पैटर्न भी एक जैसे हैं या नहीं. तो स्ट्रक्चरल कंपैरिजन में स्ट्रक्चरल एलिमेंट तो यकीनन दोनों के एक ही हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन या इंट्रैक्शन पैटर्न है उसमें यकीनन थोड़ा सा फर्क आया है. लास्ट क्वेश्चन ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन इज द आंसर टू द प्रीसीडिंग क्वेश्चन बेस, कि पिछले क्वेश्चन का जो जवाब है वो किस इंफॉर्मेशन पे बेस कर रहा है. सो द राइट आंसर वुड बी we still don't have much information, हमारे पास अभी भी ज़्यादा information नहीं है, because both architecture models are at high abstraction level, at very high abstraction level. ठीक है, तो दोनों का एब्स्ट्रैक्शन लेवल बहुत हाई है, देयर इज स्लाइट इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द टू. लेकिन अगर ये आर्किटेक्चर मॉडल दोनों बिल्कुल एक ही जैसे होते फिर भी हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बिकॉज बोथ मॉडल्स आर एट वेरी हाई एब्स्ट्रैक्शन लेवल. जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, what we can do, we can just do structural comparison, और हम ये बज़ाहिर हाई लेवल पे ये देख के बता सकते हैं कि उसमें क्या चीज़ें सिमिलर हैं दोनों में और क्या ही उनमें डिफरेंस क्या है. आई होप दिस इज़ क्लियर.